हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूं लेकर आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। लगभग हर दिन मैं लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल थॉट। तो आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है मंथन। फ्रेंड्स, मोटिवेशनल थॉट से कहीं ना कहीं हमें एक अलग ही मोटिवेटेड एनर्जी मिलती है। और मुझे लगता है कि जब मैं कहीं से ले पा रही हूँ मोटिवेटेड एनर्जी, तो क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी मैं अपना ये मोटिवेशनल थॉट शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशनल थॉट है मंथन। मंथन का नाम सुनते ही समुद्र मंथन और उससे मिला हुआ अमृत और अमृत के लिए संघर्ष की याद आ जाती है कि किस तरह से देवताओं और दैत्यों ने जब समुद्र मंथन किया था और जब उससे अमृत मिला था, तो किस तरह से उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके किस तरह से अमृत को देवताओं को पिलाया था। तो फ्रेंड्स, मंथन का नाम आते ही समुद्र मंथन और उससे प्राप्त अमृत के लिए संघर्ष का स्मरण हो जाता है। महाकुंभ जिसका परिणाम है, किंतु रत्नों की प्राप्ति सहज नहीं है, अमृत की तो कदापि नहीं। रत्न की प्राप्ति आसानी से नहीं हो जाती और अमृत की तो बिल्कुल भी नहीं। सागर सदृश हमारा मानस अनुपम रत्नों का भंडार है। समुद्र में भले ही कितने सारे रत्न उपस्थित हैं, कुछ ऐसे रत्न उपस्थित हैं जिनकी तो उपमा भी किसी से नहीं की जा सकती। और सागर ऐसे रत्नों का भंडार है, यानी कि ऐसे रत्नों का स्टोर है, लेकिन हम उन्हें आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। सागर सदृश हमारा मानस अनुपम रत्नों का भंडार है, जिसमें आसुरी एवं दैवीय प्रवृत्तियों का मंथन चलता रहता है। अमृत की प्राप्ति तभी संभव है, यानी कि अमृत की प्राप्ति तभी होती है जब इंद्रिय निग्रह एवं अंतर्मुखी साधना के प्रतीक कच्छप की पीठ जैसा मजबूत आधार हो। फिर दृढ़ संकल्प के प्रतीक मंदराचल जैसी मथानी से इस मानसरोवर का मंथन किया जाए, तब लोक मंगलकारी अमृत तुल्य 14 ही नहीं असंख्य रत्नों का प्राकट्य होता है। यानी कि मात्र केवल 14 ही नहीं बल्कि अनगिनत रत्नों को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन पहले भगवान शिव बनकर हलाहल यानी कि विष पीने के लिए तैयार रहना होगा। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि रत्नों की प्राप्ति तभी संभव है जब आपके अंदर असीम प्रयत्न करने की क्षमता हो। और दूसरी बात ये कि रत्नों की प्राप्ति करने से पहले भगवान शिव की तरह विष का पान करने की भी क्षमता हो, तभी आप रत्नों को प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मंथन का सीधा अर्थ है मथना। इसमें संघर्ष का भाव ध्वनित होता है, यानी कि संघर्ष का भाव छिपा हुआ है। यह भाव सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, यानी कि आसानी से आपको इस दुनिया में, इस सृष्टि में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर आपको भोजन भी करना है तो या तो पहले पैसे खर्च करने पड़ेंगे, अगर आप भोजन को खरीद कर खाते हैं, और उन पैसों को कमाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। और या फिर अगर आप भोजन अपने घर में करना चाहते हैं तो पहले आपको भोजन पकाने के लिए मेहनत करनी होगी, श्रम करना होगा। तो कहने का तात्पर्य बस इतना है कि संघर्ष का भाव इस मंथन में छिपा हुआ है और इसी भाव में पूरी संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है। इसलिए प्रत्येक जीव हर पल संघर्ष करता दिखाई देता है, किंतु मंथन में संघर्ष का उद्देश्य मांगलिक होता है। दही के मंथन से नवनीत की प्राप्ति इसका उदाहरण है। जिस तरह से हम दही को मथकर मक्खन और मट्ठा प्राप्त करते हैं, उसी तरह से मंथन में संघर्ष का उद्देश्य मांगलिक है। ज्ञान प्राप्ति का आधार भी मानस का मंथन है, जिससे गुरु अपने शिष्य को
ज्ञानामृत का पान कराते हैं। इसलिए संपूर्ण आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान राशि मानस के मंथन का परिणाम है। जन कल्याण के हेतु यानी कि लोगों के कल्याण की कामना से जन कल्याणार्थ वैज्ञानिक प्रगति का परिदृश्य भी विज्ञानियों की बुद्धि के मंथन का प्रतिफल ही है। मंथन एक तपश्चर्या है जिसके लिए लोकोपकारिणी बौद्धिक संचेतना जरूरी है, जो जीव को उत्कृष्ट भाव भूमि प्रदान करती है। तब दृढ़ संकल्पित मानस में सर्वो भवन्ति सुखिनः का भाव जागृत होता है। फिर हृदय में घृणा नहीं बल्कि प्यार का स्पंदन होता है। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, यानी कि सभी सुखी हों और सभी निरोगी हों। इसी कामना के साथ जब लोक कल्याण की भावना के साथ मनुष्य आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर उनका तो बेहतर होता ही है, साथ ही इस संपूर्ण चराचर जगत का भी बेहतर होता है। सर्वे भवन्ति सुखिनः का भाव जागृत होता है। फिर हृदय में नफरत नहीं रहती, घृणा भी नहीं रहती, बल्कि प्यार का अंकुर होता है, यानी कि प्यार का स्पंदन होता है। मंथन से हलाहल नहीं, फिर अमृत वर्षण होता है। भ्रातृत्व समरसता की यही अमृत वर्षा महाकुंभ का भी उद्देश्य है और मंथन की सार्थकता भी इसी में छुपी हुई है। तो फ्रेंड्स, बस ये इतना सा ही था आज का ये मोटिवेशनल थॉट सर्वे भवन्ति सुखिनः के साथ। आज का ये मैं विचार यहीं पर वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि सभी सुखी हों ऐसी ही कामना होगी इस बार महाकुंभ में भी। भ्रातृत्व समरसता की यही अमृत वर्षा इस बार महाकुंभ में भी होने वाली है। सर्व सिद्धि प्रदा कुंभ महाकुंभ प्रयागराज 2025 का आज से आगाज हो रहा है और उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सभी आगे बढ़ेंगे और महाकुंभ का मजा लेंगे। महाकुंभ का उद्देश्य भी सभी सुखी रहें यही है और सभी में भाईचारा रहे। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा ही था आज का ये मोटिवेशनल थॉट और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए और भी ढेर सारे मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, बस देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।